सो हाय ऑल ऑफ़ यू। तो अगर आप ये ढूंढते ढूंढते आए हो ना कि यार मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, अब एग्ज़ाम आ गया है, मतलब ये तो मन में ही सोच रहे होगे। तो अगर आप सर्च किया है और आपको ये वीडियो मिली है ना, तो आई थिंक आप सही वीडियो पे आए हो। ठीक है, तो ये कुछ प्री के पहले के कुछ गोल्डन डेज़ हैं जिसमें हमें उन पे जो काम करना है, तो उन पे हमें काम करना क्या है, तो आज हम उन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेटजी वगैरह तो दिख रही होगी, ये सब तो ऐसे ही, मतलब ये सिर्फ एक थंबनेल में आपको एक आइडिया हो गया होगा क्योंकि आज हमारा जो सेशन है सिर्फ प्री पर डिस्कशन टाइप का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्कोर इन प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बारे में बात किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी बुक्स वगैरह कुछ नहीं पढ़नी है यहाँ पे, सच बता रही हूँ मैं आपको फर्स्ट ऐसी वीडियो मिली होगी जहाँ पे वो बता रहे होंगे आपको ऐसी कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया ना हाउ टू स्कोर इन प्री एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप में इसमें जो दिया गया है वो अंडरस्टैंड सिलेबस। सो एज़ यू नो, अगर आप प्री दे रहे हो ना तो आपने सिलेबस तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। पहला तो ये कॉन्फिडेंट लेकर आओ, नहीं आया ना तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं ये बताऊंगी कि लेकर कैसे आना है। ठीक है, फोकस ऑन कोर कॉन्सेप्ट। तो देखो भाई साहब, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना तो उतना एनालिसिस कर ही लिया होगा ना कि कोर कॉन्सेप्ट आपके अकॉर्डिंगली क्या है। नहीं है ना तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, इवन आपके इंस्टीट्यूशंस में भी ये बताया जाता है भाई साहब ये देखिए आपका ये लेक्चर आपका इम्पॉर्टेंट है, ये आपके मतलब ये से आपके टॉपिक्स एग्ज़ाम में आते हैं, और आपने जब आप टाइम दे रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको इतना भी पता चल जाता है। ठीक है, कुछ कोर कॉन्सेप्ट, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट या ऐसे टॉपिक्स जो हमेशा ही आते रहते हैं। ठीक है, थर्ड पे दिया रखा है ना प्रैक्टिस PYQ। तो देखो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है सिलेबस, वो आपको पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ रखा है। देखो अब मैं बताती हूँ, फर्स्ट में ना आपने अपना मॉक लगाया होगा। ठीक है, सिलेबस कवर किया होगा, फिर मॉक लगाया होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, रियल जो एग्ज़ाम है उसका। ठीक है, तो इन तीनों में आपके डिफरेंस जो समझ में आया होगा कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनमें पूरा नहीं दे रखा रहता है आपको मॉक से, आपको PYQ से, आपको जो एक गैप रहता है ना सिलेबस और नॉलेज का, मतलब एक सिलेबस है ना, एक स्पेसिफिक सिलेबस तो दिया रखा है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी कि वो जो एक गैप है वो कैसे उसको कवर करना है। ठीक है, तो लास्ट में आपका टेक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को अगर आपने एक मॉक टेस्ट लिया है ना तो उसको एक बार ला के मत छोड़ो। पहले तो उसमें अगर आपके ना 50% भी नंबर आ रहे हैं ना तब भी उसको मत छोड़ो, ना ही इतना खुश हो, कम ज़्यादा आते रहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी देखना होता है कि फिर जब आप नेक्स्ट टर्न में लगाते हो, कैसे भी पेपर आपने मॉक का दिया हो, आपको उसको एनालिसिस करके उसको 1 वीक में 2 वीक में उसको लगाना है दोबारा से। ये प्रोसेस तब तक आपको करना है जब तक आपका प्री एग्ज़ाम नहीं होता है। देखो मैं यहाँ पे एग्ज़ाम इंडियन इकनॉमी का लेती हूँ, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इंडियन इकनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा होगा फर्स्ट का आंसर क्या है? ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो इसमें इसका 2 ऑप्शन है, ओनली 2। अब ओनली 2 कैसे है? जब इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट के टाइम की बात है, उस टाइम की बात है, हाई इलिटरेसी रेट था। ठीक है, और अबेंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये था। ठीक है, अब लो पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ कुछ एरिया में थी, बट ओवरऑल एरिया में हाई डेंसिटी थी। ठीक है, वहाँ पे डोमिनेंस टर्शरी सेक्टर का एकदम से नहीं था क्योंकि उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर ही था, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी लिखा है। ऑप्शन में हमेशा आपको देखना है कि चीज़ें कितना आपको उल्लू बनाने के लिए बात करी गई है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये होता है। इवन एग्ज़ाम ईजी भी आता है ना तो भी हमें खुश नहीं होना है भाई साहब, वो जाल होता है फंसाने का। तो देखो फर्स्ट वाले को मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन को, यहाँ पे इसको सोल्यूशन दिया गया। देखो लिटरेसी फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, फर्स्ट इज़ करेक्ट, सेकंड इज़ नॉट करेक्ट, थर्ड इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट एंड फोर्थ इज़ करेक्ट। तो देखो आप इसको ऐसे देख सकते हो, लिटरेसी क्यों सिग्निफिकेंट चैलेंज था। ठीक है, और जो हाई रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी ये था जो उसमें अपने क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया गया था कि रिलेटिव लेस, देख लेते एक बार, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये ऐसे है। अब देखो
आपको वो जो नॉलेज गैप है ना, और जो नोट्स में आपको दिया कैसे रखता है, तो उसको हम जो गैप है उसको हम मतलब एक रूट ब्रिज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अपने आपको नोट्स लेने हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के हो, आपके खुद के बनाए हुए हो, नो मैटर, ठीक है। आप ये इसमें लिखोगे, अगर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस है कि हम हर सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, कि जिससे हमारा एक अच्छे से बेस बन जाए। तो देखो, इकोनॉमी का भी हमने ये पढ़ा था, क्योंकि हम उसके सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो फैक्टर्स हैं, ज़्यादातर फैक्टर्स ना यार हमें समझ में नहीं आते, वो फैक्टर्स ना बहुत मतलब इनडायरेक्टली हमारी बुक्स में, नोट्स में रहती है। जब तक हम उनको बार बार पढ़ते हैं ना नोट्स को, तब हमें वो फैक्टर्स समझ में आते हैं। और अगर आपको मॉक में डायरेक्ट मिल रहे हैं ना, तो भाई साहब उठा के उसको लिख लो, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे ही आप सारे इसके क्वेश्चन आप देख सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 10 क्वेश्चन दिए हैं, उनके 10 के ही आंसर दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। आंसर तो 12th भी आ गए, ठीक है। तो आप ऐसे इसको देख सकते हो, इसमें सारे मतलब बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन अभी मैंने इसमें सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें इंसर्ट किया गया था। तो लास्ट में अभी तो हमें पहले ये काम करना है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, देखो यार, इस एग्ज़ाम के लिए ना हमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ तक मेरा मानना है, यहाँ पे इस एग्ज़ाम में सिर्फ एक रीज़न होना चाहिए एग्ज़ाम को निकालने के लिए, ठीक है। तो एक रीज़न होना चाहिए और उसको चलाने के लिए डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये आपके लिए कुछ लाइनें हैं, पढ़ के अच्छा लगे तो मुझे बताना। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा उसमें हम सीसेट के बारे में बात करेंगे कि जो और कितने करने हैं हमारे 66 नंबर, इतना है ना, मतलब 70 आ जाए, जितना हमारा क्वालिफाइंग नेचर में हो जाए, बस। इसके अलावा हमें ज़्यादा ऐसा कुछ करना नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन हम उसका रखते हैं। अदरवाइज़ अगर इसमें भी आपको कोई लग रहा है ना कि भाई अब प्री है, किसी का जैसे सीसेट भी हो जाता है तो क्या इशू रहता है, कि जीएस में इशू रह जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके जो प्री का जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ये बात करेंगे ना कौन से सब्जेक्ट में ना ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो अब भी इस कमेंट में डाल सकते हो उस चैनल के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट